अजनबी के कपड़ों के अंदर से जमीन पर पानी टपक रहा था। लेकिन बारिश तो बहुत ही पहले रुक चुकी थी। माधव डर के मारे वापस लौट आया। छठी रात माधव ने एक भयानक सपना देखा कि वह आदमी अपनी जगह पर नहीं है और उसकी जगह जमीन पर एक गड्ढा है। उस गड्ढे में खून निकल रहा था। जब सातवीं रात आई तो माधव की माँ की तबीयत अचानक बहुत ही बिगड़ चुकी थी। सुबह होते ही वह आदमी चला गया। यही सोचकर माधव रात काटने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने कोने से एक हल्की सी सिरसिराहट की आवाज सुनी और माधव बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी माधव ने हिम्मत जुटाते हुए टॉर्च जलाई और कोने में देखा। वह आदमी वहां नहीं था। उस जगह जमीन पर केवल एक काला घेरा था और उस घेरों के बीचों बीच गीली मिट्टी का एक ढेर था। माधव ने कांपते हाथों से उस गीली मिट्टी को हटाया। नीचे माधव की मर चुकी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा और कुछ गली हुई हड्डियां पड़ी दिखी। तब कमरे की दीवारों पर भयानक छाए बनने लगी और माधव को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर हंस रहा है। माधव डर गया। वह आदमी जो रात 7 दिनों तक मेहमान बनकर रह रहा था, वो दरअसल माधव की मरी हुई पत्नी की शरीर को शमशान से खोद कर लाया हुआ था। माधव को तब इस बात का अंदाजा हुआ और उनकी गली हुई हड्डियों को पर बैठकर 7 रातों तक माधव के परिवार की खुशियों को और जीवन शक्ति को चूस रहा था। अगली सुबह गांव वालों को माधव और उसकी मां दोनों पत्थर की तरह ठंडे मिले। उनका घर खाली था और शमशान में किसी की शरीर को खोदकर निकालने का ताजा निशान था, जिसका पता कभी नहीं चला।